like a Hellcat. तो फ़िलहाल के लिए हम आके पहुंच गए हैं धौली पर्वत के ऊपर। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, ये है रास्ता ऊपर की ओर जाता है मंदिर का। और ये है शिव मंदिर होते हुए हम जाएंगे उस साइड। यहाँ पे दो तरफ से रास्ता है। आप पहले वाला जो रूट है हम दिखाए, उस रूट से भी आ सकते हैं और इस रूट से भी आ सकते हैं। हम सोचे कि इससे मंदिर होके चलते हैं। बैक साइड का बारे में किसी को पता नहीं है, तो इसीलिए हम बैक साइड से जा रहे हैं और फ्रंट व्यू भी दिखाएंगे।
तो फ़िलहाल के लिए हम आपको लेके चलते हैं ऊपर। जो है हम पहले भी बता चुके हैं, ये है बैक साइड का डोर और ये बैक साइड से हम ऊपर की ओर चल रहे हैं। ये अशोका का स्तूप कहा जाता है, जो कि अशोका का टाइम पे बना है। इसका हिस्ट्री है, हम बताएंगे आपको। तो फ़िलहाल के लिए हम कुछ शॉट लेते हैं, आप देखिए, और उसके बाद हम इसके हिस्ट्री के बारे में बताएंगे और क्यों ये बना है और किस लिए। सब बनाया गया था, इसका बहुत ही सारा हिस्ट्री है, तो हम वो बैठ के बताएंगे क्यों ये बनाया गया था। चलिए अभी के लिए हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। अभी के लिए हम इसका हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ये क्यों बनाया गया था। हम हमारे हिस्ट्री को उठाए तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। जब अशोका का टाइम था और उड़ीसा में खारवड़ का राज चल रहा था। पहले उड़ीसा का नाम था कलिंग। सम्राट अशोक उड़ीसा आए थे कलिंग विजय करने के लिए। का टाइम का है जब मतलब खारवड़ राज कर रहे थे और उनका साथ मागम युद्ध हुआ था, लेकिन पहली बार उनको हमारे खारवड़ ने चकमा दे दिए थे। लेकिन यहाँ पे एक नदी है जहाँ पे कि मतलब इतना युद्ध हुआ था कि यहाँ पे ये जो नदी आप देख रहे हैं स्तूप, जो कि अशोक बनाए थे। क्यों, इसका जो राज है हमारे हिस्ट्री में तब्दील है। जब अशोक आए थे मतलब हमारे उड़ीसा, तब उड़ीसा का नाम था कलिंग और कलिंग को जय करने का उनका बहुत ही मन था। और वो उस टाइम पे खारवड़ जो थे हमारे उड़ीसा का राजा थे, वो भी बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। और तब का टाइम का बात है, सम्राट अशोका और खारवड़ के बीच घमाघम युद्ध हुआ। और यहाँ पे पास में एक नदी है, उस नदी में पूरा एकदम से पानी के मतलब पानी बहता था। लेकिन उसी टाइम पे इतना युद्ध हुआ कि मतलब इतना लाशें गिरे, इतना शहीद हुए, इतना लोग मर गए और उसी वजह से वो उसका पानी जो है लाल हो गया। अशोका का मन पिघल गया और बुद्ध देव का स्थापना किया और शांति के लिए शांति स्तूप इसको कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स जो है आते हैं, हर साल इंटरनेशनल लोग भी आते हैं इस प्लेस को घूमने के लिए और शांति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे बुद्ध देव का स्थापना इसी पहाड़ी के चोटी के ऊपर किया गया है, शांति बने रहे। और अशोका तब के बाद बौद्ध धर्म विकसित हुए, तो उसके बाद वो शांति युद्ध नहीं किए। और यही था उनको मतलब कलिंग से एक चीज़ सीखने को मिला इस युद्ध से, वो जीवन में और किसी के साथ युद्ध नहीं किए और राजनीति छोड़ दिए। और ऐसे ही था इस कुछ हिस्ट्री। तो फ़िलहाल के लिए हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात किए और अभी के लिए कुछ हम सिनेमैटिक शॉट भी आपको दिखाए। अब चलते हैं हम निचले हिस्से की ओर और उसी नदी की ओर हम जाएंगे जो कि जहाँ पे मतलब युद्ध हुआ था के परिणाम वहाँ पे जो मतलब लाशें गिरे थे, उस नदी का रंग लाल हो गया था। हम वहाँ पे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कौन सा नदी है और यहाँ से कितने दूर है। तो यहाँ पे पहले जंगल ही जंगल था और उनका रणनीति था, जो खारवड़ जो थे वो कुछ मतलब रणनीति था उनका भी, वो अशोका को भी टक्कर दे रहे थे। अशोका भी मतलब वो भी सूरवीर थे, कैसे भी करके
हमारा जो खारबल को है पराजय किए और कलिंग जय किए। लाशों के ढेर के ऊपर वो जो जीत हासिल किए वो कोई मायने नहीं था। और मतलब वहाँ पे वो बैठ के, और जो नदी का रंग लाल क्यों हुआ था आपको पता है कि इतना युद्ध के बाद लोगों का शरीर से इतना खून बहा कि वो नदी का रंग लाल हो गया, और तब उनको मतलब ये जीत नहीं लगा। इतना लाशों का ढेर के ऊपर वो जो जीत हासिल किए वो अब देख के उनका दिल दहल गया। इसी वजह से वो बौद्ध धर्म ग्रहण किए और यहाँ पे बुद्ध देव का स्थापना किए। इसको शांति स्तूप माना जाता है। अशोका का टाइम पे ये हुआ था। उसके बाद वो कभी युद्ध नहीं किए, और ये सीख उनको मिली थी कलिंग आने से। और कलिंग में ये युद्ध होने के बाद उनको पता चला अब जीवन में क्या करना, किस चीज़ का उनका खामियां था। उसके बाद वो राजनीति छोड़ दिए, बौद्ध धर्म पे दीक्षित होके भारतवर्ष पर शांति का प्रतीक हो मतलब माना गया और शांति को प्रचार किया गया। तो ये था हिस्ट्री, लेकिन आपको अभी के लिए हम जाने नहीं देंगे। आपको लेके चलेंगे उसी नदी के किनारे कहाँ पे ऐसा हुआ था ये अनहोनी चीज़। बिना टाइम गवाए हम चलते हैं जल्दी। और ये जो अशोक, हर कोई आता है ये अशोक का ये शांति स्तूप दिखाते हैं, लेकिन हम आपको और कुछ दिखाने वाले हैं। चलिए हम दिखाते हैं आपको। इसका निचला हिस्से में बहुत ही अच्छा चीज़ है, आपको दिखाते हैं। ये वाला रूट में कोई नहीं जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं ये वाला रूट भी है, इस साइड में ये वाला रूट भी है। यहाँ पे नीचे कोई नहीं जाता है क्योंकि सांप वगैरह होता है। तो लेकिन हम आपके लिए चलेंगे उधर, थोड़ा निचला हिस्सा दिखाएंगे ये कैसा आर्किटेक्ट हुआ है। तो चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए उनका आर्किटेक्ट कैसा था, से ये बना हुआ है। देख रहे हैं जैसे कि ये जो नदी है, हम उसी नदी के बारे में बात कर रहे थे। ये जो नदी है वहाँ पे, ये वाला नदी, ठीक है, इसी नदी में। और यहाँ पे शायद युद्ध हो रहा था। जंगल देख रहे हैं, ये जंगल, ये छोटा सा पहाड़ था, ये पहाड़ के ऊपर ही बनाया गया है। तो जो है उसी का निचले वाले हिस्से में है। यहाँ से बहुत ही अच्छे से दिख रहा है वो नदी जहाँ पे युद्ध हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं ये नदी, इस नदी के पास में युद्ध हुआ था। ये जो नदी का रंग दिख रहा है अभी के लिए ऐसा, तब माना जाता है कि इतना युद्ध हुआ था, घमाघम युद्ध हुआ था, उसी के बावजूद मतलब वजह से इसका रंग जो है लाल हो गया था। खारवड़ भी बहुत सूरवीर राजमराट थे, और उनका टाइम पे क्या हुआ था, वो सम्राट अशोका का हराना नामुमकिन था क्योंकि उनके पास सैन्य बल बहुत ही ज़्यादा थे। और उसी वजह से वो एक प्लान किए और कुछ जो सैनियों को उनके पीछे लाते थे और उनको जंगल में मारते थे। और ये जो जंगल है आप देख रहे हैं कि खारवड़ भी बहुत मतलब तब कलिंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे और अपने तरीके से। लेकिन वो काफ़ी देर नहीं चला, और कुछ ही दिनों के बाद अशोक और खारवड़ के बीच में युद्ध हुआ, और उसी वजह से खारवड़ का पराजय हुआ और अशोक सम्राट जीत गए। और वो जीते तो ज़रूर, लेकिन यहाँ पे जो लाशें गिरा था और उसी नदी का पानी जो है लाल हो गया था, उसी वजह से मतलब वो जीत नहीं लगा, और मतलब दिल को बहुत ही ठेस पहुंचा। उसी वजह से आप जैसे कि देख रहे हैं ये वाला हिस्सा में जो है शांति स्तूप, जिसको माना जाता है बुद्ध जी का स्थापना किया गया। उसके बाद पूरा चेंज हो गया और युद्ध से तलवार फेंक दिए और युद्ध ही नहीं किए। ऐसा था कुछ हिस्ट्री। और लेकिन हम आपको लेके चलेंगे वहाँ पे, चलिए, और आपको लेके चलते हैं उसी नदी के किनारे। हम वो शॉट आपको दिखाएंगे। हमारा दिल नहीं मानेगा क्योंकि आपको सब कुछ दिखाना है मेरे को, हर एक कोना कोना आप देखिए तो मेरे को भी सेटिस्फाई लगेगा। हाँ, आज कुछ ऐसा हुआ था। आज हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बता के मेरे को तो बहुत ही खुशी आ रहा है। हमारे उड़ीसा में भी कोई सूरवीर था, उनका भी जन्म इस कलिंग में हुआ था। बहुत सारे सूरवीर थे, कलिंग को बचाने के लिए ऐसे ऐसे उनका लाशों के ढेर पर हमको ये स्वतंत्रता मिला है। तब का टाइम का बात है, ऐसे सब हुआ था। और चलिए फ़िलहाल के लिए हम निकलते हैं यहाँ से और आपको दिखाएंगे वो वाला नदी और कैसा है, उस नदी का पानी क्यों लाल हुआ था, कैसे लाल हुआ था। चलिए वहाँ पे जाके आपको मिलते हैं फिर।
जिस नदी के बारे में हम बात कर रहे थे ऊपर, वो है यही नदी। जब अशोका और खारवेल के बीच में युद्ध हुआ था, उसके वजह से यहाँ पे जो नदी आप देख रहे हैं, इसी का रंग लाल हो गया था। युद्ध के दौरान बहुत लोगों का जान गया था और इसी वजह से इस नदी का पानी का रंग जो है लाल हो गया था और अशोका का दिल वहीं पे पिघल गया। और ऐसे इसी से वजह से मतलब उनको यहाँ पे शांति स्तूप जो है स्थापना करना पड़ा और बौद्ध धर्म का प्रचार किए और पूरे भारतवर्ष में इस धर्म को आगे बढ़ाए। और जो शांति कायम करना उनको कलिंग से ही मतलब युद्ध के बाद उनको सीखने को मिला। और खारवेल के बारे में बात करें तो वो भी बहुत ही मतलब सूरवीर राजा थे। वो अपना अंतिम सांस तक यहाँ पे लड़ाई किए कलिंग को बचाने के लिए। अशोका का सैन्य बल इतना ज़्यादा था, उनको जीत मिला। तो यही था हिस्ट्री ऑफ धौली। तो अभी के लिए हम चलते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।